वेलकम टू अब कैसे। मैं आप सबका स्वागत करती हूँ। हमारी जो श्रृंखला चल रही है महत्वपूर्ण कथन की, उसका ये चौथा पार्ट लेकर मैं आपके साथ ज़्यादा समय आपका न लेते हुए चलिए, ये मैं बार बार बता रही हूँ, विवेक शंकर की बुक है ये। इसमें बहुत ही इम्पोर्टेंट कथन दिए हुए हैं और कथन वैसे तो पूछ ही लिए जाते हैं, साथ में कथनों वाले प्रश्नों पर भी, क्योंकि हमें थोड़ा अंदाज़ा हो जाता है कि ये किस विद्वान ने कही है, तो उससे हम थोड़ा गैस लगा सकते हैं कि इन ऑप्शनों में से क्या है, क्योंकि कन्फ्यूजिंग ऑप्शन वहाँ दिए रहते हैं। चलिए बात करते हैं। फर्स्ट, हिंदी के मध्यकाल का भक्ति आंदोलन भारतीय चिंतन धारा का स्वाभाविक विकास है, हजारी प्रसाद द्विवेदी ने कहा है। हिंदी में रीति ग्रंथों की परंपरा चिंतामणि त्रिपाठी से चली है, अतः रीति काल का प्रारंभ उन्हीं से जाना चाहिए। रामचंद्र शुक्ल ने ही पहला कवि भी उन्हें माना है, चिंतामणि त्रिपाठी को। लक्षण ग्रंथों की परिपाटी पर रचना करने वाले रीति काल के सैकड़ों कवि वस्तुतः आचार्य की कोटि में नहीं आते। रामचंद्र शुक्ल ने ही कहा है। रीतिकाल के रचयिता यौवन और वसंत के कवि हैं। भागीरथ मिश्र ने कहा, वेरी इम्पोर्टेंट है ये, यौवन और वसंत के कवि। यहाँ नारी का कोई व्यक्ति या समाज के संगठन की इकाई नहीं, यथा संभव मुक्त विलास का एक उपकरण मात्र है। हजारी प्रसाद द्विवेदी ने नारी के प्रति ये बात रखी है। श्रृंगारिता के प्रति रीतिकालीन कवियों का दृष्टिकोण भोगपरक है। विश्वनाथ प्रसाद मिश्र ने कहा है, भक्ति उनके लिए यानी रीतिकालीन कवियों की मनोवैज्ञानिक आवश्यकता थी। डॉक्टर नगेंद्र ने, हिंदू हृदय और मुसलमान हृदय आमने सामने करके अजीबपन मिटाने वालों में इन्हीं का नाम लेना पड़ता है। रामचंद्र शुक्ल जयश्री के विषय में कहते हैं, भारतेंदु हरिश्चंद्र का प्रभाव भाषा और साहित्य दोनों पर गहरा प्रभाव है। उन्होंने जिस प्रकार गद्य की भाषा को परिमार्जित करके उसे बहुत ही चलता, मधुर और स्वच्छ रूप दिया है, उसी प्रकार हिंदी साहित्य को भी नए मार्ग पर लाकर खड़ा कर दिया है। नंद दुलारे वाजपेयी ने कहा है, हिंदी नई चाल में 1800 बहुत बार प्रश्न पूछा गया है ये 1873 में कब ढली। 1873 में, तो उसी से संबंधित ये कि 1873 में नहीं ढली, बल्कि यह काम बहुत पहले राजा शिव प्रसाद सितारे हिंद कर चुके हैं। 1857 के आसपास राजा शिव प्रसाद सितारे हिंद जैसी हिंदी लिख रहे थे, उसी को भारतेंदु ने अपनाया था। ये डॉक्टर रामविलास शर्मा की कही बातें हैं। भारतेंदु ने कोई नई भाषा नहीं चलाई, उन्होंने प्राचीन खड़ी बोली को ही साहित्यिक रूप प्रदान किया। डॉक्टर रामविलास शर्मा, यानी एक आपका नज़रिया बन जाएगा कि किसने क्या बोला है। एक बार नहीं 3-4 बार पढ़िएगा इन्हें। हिंदी की कविता, नवीन कविता का क्रांति दूत रामेश्वर शुक्ल अंचल है। नंद दुलारे वाजपेयी, जब तक मानव हृदय में रागात्मकता का अवशेष रहेगा तब तक बच्चन की कविताओं का आकर्षण चित्तरंजन एक चिरस्थायी रहेगा। डॉक्टर गणपति चंद्र गुप्त ने, व्यक्तिवादी कविता मस्ती, उमंग और उल्लास की कविता है। हजारी प्रसाद द्विवेदी ने, मधुशाला की मादकता अक्षय है। मधुशाला का हाला, प्याला, मधुबाला और मधुबाला के 4 प्रतीकों के माध्यम से कवि ने अनेक क्रांतिकारी, मर्मस्पर्शी, रागात्मक तथा रहस्यपूर्ण भावों को वाणी दी है। ये सुमित्रानंद पंत की है। उम्मीद करती हूँ आपको जानकारी अच्छी लगेगी। देखिए, कथन याद करने का यही तरीका है, आप उनको बार बार पढ़िए। जब बार बार पढ़ेंगे तो आपको वो चीज़ें रिमाइंड रहनी शुरू हो जाएंगी। आप थ्योरेटिकल कितना भी पढ़ते रहिए, देखिए कॉन्सेप्ट तो क्लियर होते हैं, लेकिन तथ्यों को याद करना, ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन को, वस्तुनिष्ठ क्वेश्चनों को बार बार दोहराना ही सही तरीका है। उम्मीद करती हूँ जानकारी आपको अच्छी लगी होगी। धन्यवाद।